हेलो गाइस, मैं आपका यार सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज एक स्पेशल टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि बच्चा एग्जाम से पहले क्या करें और एग्जाम के बाद और ड्यूरेशन एग्जाम में क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम इसको तीन भाग में हिस्सा डिवाइड करते हैं। एक एग्जाम से पहले वाला यानी प्री एग्जाम, एक जब एग्जाम हो रहा है, ड्यूरिंग एग्जाम, और एकदम पोस्ट वाला। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, एग्जाम से जस्ट पहले मानिए 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको वो सारा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जो टॉपिक आपका अच्छा है। आप बोले सर क्या बात कर रहे हैं सर, जो छूट गया उसका क्या करें। जो अच्छा, देखिए, जो अच्छा टॉपिक है उसको आप पढ़िए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा बहुत सारा टॉपिक अच्छा है, उसमें आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपका वीक है, कमजोर है, उसको उस टाइम पढ़ने से आपको डीमोटिवेट हो जाए। देखिए, आपको भी पता है साल भर का पढ़ाई 1 महीना में कतई नहीं होगा, चाहे कोई भी मास्टर आपको कितना गारंटी दे दे। नहीं तो फिर साल 12 महीना का नहीं होता, एक महीना का ही हो जाता। आपको खुद पता है, अगर आप साल भर चौपट किए हैं, बर्बाद किए हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लास्ट का 1 महीना में आप पूरा साल का पढ़ाई पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो कम से कम हम अपना माइंड को एक पॉजिटिव फीडबैक तो दें। आप सोचिए, साल भर 11 महीना पढ़ाई नहीं किया और लास्ट का 1 महीना में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वो भी वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं आ रहा है। तो आपको एक डर लग जाएगा अंदर से कि भाई मेरा तो कभी नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं फेल हो रहा हूं। आपको ये माइंड, और जैसे माइंड में ये चीज आएगा, फिर सच में वही होना जो आप सोच रहे हैं। तो जो आपका मानिए 50% ही पढ़े साल भर में, वो टॉपिक टच भी नहीं किए हैं, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं उसको मत छुइए। उस 1 महीना में आपको अच्छा टॉपिक जो आपको आता है वो पढ़िए। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है। और एग्जाम में, खास करके जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, उनमें तो सोचिए कि नंबर जो है कॉमन सेंस से ज्यादा आता है। मेरे बहुत सारे ऐसा फ्रेंड है जो साल भर पढ़ाई नहीं किए लेकिन एंड में अच्छा नंबर लाया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको करना यह है कि एंड में जब एग्जाम आपका एकदम बहुत नजदीक है, अच्छा जो टॉपिक क्लियर उसको पढ़िए। और एग्जाम में जाके एग्जाम हॉल में सोचना आपको यह है कि इस रूम का सबसे तेज बच्चा मैं हूं। क्यों? आप बोलिए ऐसा क्यों सोचूं मैं? अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं, मैं सबसे कमजोर हूं। 3 घंटा 2 घंटा है आपके पास, और इस 2-3 घंटा के अंदर 3 घंटा में पेपर लिखना है आपको। इसमें अगर आपका माइंड में आ रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मेरा एग्जाम गया, तो सच में जाएगा भाई। क्योंकि देखिए, आप गलत सोचिए चाहे सही सोचिए, फर्क तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप उतना ही पढ़े हैं और वो अभी आपका नहीं भी होगा। ऐसा नहीं कि 3 महीना में कुछ गजब हो जाएगा, आपका वैसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम माइंड को पॉजिटिवली लेके चले, तो जो हम पढ़े हैं वो आएगा, वो हमारा माइंड में तब रहेगा। अगर आप अच्छे से बैठते हैं एग्जाम में, और तो वो आप सोचिए कि नहीं, मैं जो पढ़ा हूं वो उसी में से आएगा। उसमें क्या होगा, कुछ भी लिखिएगा वो आपको माइंड फ्रेश रहेगा कि मैं ठीक लिख रहा हूं। नहीं तो अगर उसमें आप डिप्रेशन में जाते हैं, पता चला 3 घंटे में 2.5 घंटा आपका सर दर्द हुआ और लास्ट में आप पेपर भी नहीं भर पाए, तो इसमें आपका नुकसान है। तो आपको एकदम फ्रेश रहना है। आपको ने जो आ रहा है, आसान आ रहा है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जब पेपर स्टार्ट करना है, देखिए, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम देने का क्या एक प्रैक्टिस होता है, वो आपको घर में टेबल में बैठ के करना चाहिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, आप टेबल में बैठिए, आप सोचिए मैं एग्जाम दे रहा हूं घर में। क्योंकि देखिए, आप लोग कभी 3 घंटा, कभी खुद से अगर कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है, मानिए एक एग्जाम्पल, वो कैसे वहां बैठ जाएगा। हम घर में टेबल में बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा में हम उठ जाते हैं। तो वह 3 घंटा में हम फिर क्या करते हैं, पेपर को बर्बाद कर देते हैं, चौपट करते हैं। क्यों? मैं, हमारा आदत है ना उठने का। हम उसमें आधा घंटा लेटरिन में जाएंगे, 20 मिनट टॉयलेट में जाएंगे, और इस 3 घंटा में सोचिए 1 घंटा आप अगर वेस्ट किए, कितना बड़ा नुकसान हो गया आपको। अब घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस किए, 3 घंटा बैठने का चेयर में, एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस करना है। और वहां जाके सोचिए कि जो हम करके वही आएगा। फिर मानिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आप सुने भी नहीं है, अजब सवाल आ गया, आप सोचिए, ये पॉइंट सोचिए कि ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए आई ये सवाल। हो सकता है उन लोगों का भी गलत हो रहा होगा, बट आपको जो अपने हिसाब से आपको आ रहा है उसको वहां लिख दीजिए, भर दीजिए। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका नॉलेज का ज्यादा जरूरत है। उसके लिखने के बाद जब पेपर सबमिट कीजिए, आप एक बार देख लीजिए कहीं आपको कुछ छूट तो नहीं गया है। कई बार हम लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है वहां पर, हमको लग रहा है सबसे गंदा पेपर हमारा जा रहा है, हम ही खाली पढ़ के नहीं आए हैं। अब बाद में पता चल रहा है साला सबको ये था, हम शायद सबसे ठीक थे। तो उस वक्त आपको ये फीलिंग होना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कितना पावरफुल होता है आप सोच सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि एक हाथी को और एक
शेर को अगर बिना कॉन्फिडेंस का लड़ाए, में बिना एटीट्यूड का लड़ाएंगे तो हाथी जीत जाएगा। लेकिन साला उसका कॉन्फिडेंस, वो सोचता है मैं हाथी को हरा दूंगा। आप सोचिए ना आपकी कि मुझे पता है भाई, जो पता है वही आना है, भारी चीज नहीं आएगा, आएगा तो सब कैसे करेगा? सरकार पागल है, पेपर टफ बना देगा। कैसे बना देगा पेपर टफ? बनाएगा तो किसी को नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा तो सब फेल, तो अपन भी फेल। और हम पढ़े हैं ऐसे ही सब पढ़ा है, कितना पढ़ने वाला अगल बगल देख लो सब ऐसे ही पढ़ रहा है। ये आपको उस वक्त सोचना है एग्जाम हॉल में कि मैं जो पढ़ा हूं वही आएगा और जो मैं करूंगा वो सही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठने से क्या फायदा है कि आप अच्छे से लिख पाते हैं। अब पता चला आप मेरा क्या हुआ, मैं पढ़ाई नहीं, मेरा जीवन बेकार हो गया, आज मेरा एंड है, मैं पापा को क्या बताऊंगा, मैं फांसी में क्या करूं, मैं कौन सा पॉइजन पीऊंगा, कौन सा जहर। उसमें भाई 3 घंटा है यार, 3 घंटा में तो ये सब सोच रहा है ना, लंका लगेगा भाई बैठे बैठे। पता चला सोचते सोचते टाइम निकला और एग्जामिनर आया और पेपर लेके चल गया। अब ऐसे देख रहे हम तो लिखे ही नहीं, तो बोलेगा मना किए थे नहीं, मतलब क्या सोच रहे थे, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने वाला ही नहीं। मस्त रहना है, चॉकलेट बिस्किट खा के एकदम एकदम बैठना है, एकदम उसको लगे ना कि यही टॉपर है, वो भी घबरा जाए आपसे, एकदम इतना स्मार्ट जाओ, एकदम मस्ती से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा से ज्यादा बच्चा डिप्रेशन से फेल होता है वहां पर। और कई बच्चा जो तेज होता है ना, वो भी वहां जाके मिस्टेक करके आता है। क्यों? उसके माइंड में बुरा ख्याल आ रहा है। क्या बुरा ख्याल आ रहा है कि यार मुझे वो चीज नहीं आता था, शायद वही आएगा पेपर में। तू इतना बड़ा नेगेटिव सोच रहा है क्या? भाई रोड में एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं नहीं जाऊं, गजब बात है यार। मतलब सोच रहे मैं, मुझे जो नहीं आता वही आएगा। वो कितना बड़ा उल्टा सोचने वाला इंसान है। वो सोच रहे जो मेरा नहीं हुआ है, सरकार को मतलब तेरा ख्याल है, तेरा रोल नंबर वो पता करके रखा है कि जो नहीं पढ़ के वही डालेंगे। क्या सोच रहा है यार? ये भी तो सोच सकते हो ना कि जो मुझे नहीं आता वो नहीं आएगा। ये क्यों नहीं सोच रहे हम? जो मैं नहीं पढ़ा हूं नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा है मेरा माइंड में? यही आ रहा है यार, शायद उस चैप्टर से ज्यादा सवाल आ जाएगा यार, पर उसके चक्कर में जो आया है वो भी नहीं कर पा रहे हो। अरे कई बार हमसे मिस्टेक करवाता है और हम लोग करते भी है। कैसे मिस्टेक करवाते एग्जामिनर? पहला सवाल आपको बहुत टफ दे देगा। मानिए पहला सवाल आया है आपका, बहुत टफ आया है, मैथमेटिक्स का सवाल मानिए, इंग्लिश का मानिए, पहला सवाल आया है आपको नहीं आ रहा है, पहला सवाल, हम लोग क्या करते हैं? खत्म, बाय टाटा। अच्छा, एक सवाल अगर आपका गलत हो जाए तो क्या फेल हो जाते हैं? नहीं, तो उस एक सवाल में काहे लड़ रहे हो यार? दूसरा सवाल देखो ना, उसको रख दो। लेकिन नहीं, हमें रखना नहीं है, हमें तो वहां बनना है महाराजा, उसी को करना है। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या होगा? मेरा जीवन बेकार हो गया, पहला ही सवाल नहीं आ रहा मुझे। भाई पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, नंबर उतना ही मिलेगा। ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है आपको। ये नहीं सोचो कि 5 नंबर का सवाल है, भारी है, कोई नहीं, क्या मैं करूं 10 नंबर नहीं देगा सरकार, 10 नंबर 5 नंबर देगा तुमको। होशियार मत बनो, उसको छोड़ के दूसरा कर, दूसरा तीसरा करो। दूसरा भी नहीं आ रहा है ना तो भी डिप्रेशन, 30 नहीं 3 गलत करके सब सही होगा ना तुम्हारा। लेकिन नहीं, हम इतना समय वेस्ट कर देते हैं ना, जो नहीं आ रहा उसमें सोचते हैं जो आगे बाद में कर लेंगे, और बाद में क्या होगा? मतलब भारी सवाल आपसे हुआ नहीं और आसान सवाल आप किए नहीं, एग्जामिनर क्या करेगा? आपको बोलेगा बेटा 2 घंटा और दे रहे, करो, ऐसा बोलेगा? नहीं, बोले पेपर दो। तब आप कैसे? वो सब मुझे आता था, पेपर ले लिया मेरा, तो कौन वो बोला था ऐसा कर रहा है तुमको? टॉपर ना बहुत पढ़ता नहीं, स्मार्ट होता है। जो स्कूल टॉप करता है क्या वो पूरा में पूरा मार्क्स लाता? नहीं, लेकिन आपकी जैसा वो बेवकूफ नहीं है। वो क्या क्या चालाक इंसान, उसको शुरू का 3 साल छोड़ ही दिया, वो पूरा छोड़ दिया, वो उसमें 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसको लग गया ये हमसे होगा नहीं, मार गोली, टाइम बचेगा, आगे बढ़ना है। वो 3 सेकंड में 3 सवाल छोड़ा, और तुम क्या किया? बिना बनाए 30 मिनट में 3 सवाल देखा, मतलब बनाया भी नहीं, और उस 3 सवाल को तुम ऐसे देखा, और वो क्या किया? छोड़ा, और छोड़ के वो अगला सारा पेपर करके उसका आधा घंटा टाइम बचा, रिवाइज किया। और तुम क्या किया? रोने में रह गए, कौन सा नहीं हो रहा है यार, मतलब कितना बड़ा नहीं, जो नहीं हो रहा उसमें रो रहे हो, और उसका सब हो गया है। यही मेरा आपसे सवाल है। और एग्जाम के बाद पेपर जमा हो गया, एग्जाम के बाद क्या करना है आपको? कई बच्चा एग्जाम के बाद वहीं पर निकलते ही नंबर जोड़ रहा है, ऐसे बोल रहा है यार शायद हम फेल हो गए, पापा को क्या बोलना है, मम्मी क्या बोलेगी, रिश्तेदार का कॉल आएगा। अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये हीरो अपना रिजल्ट निकाल लिया। सरकार खुद बोल रहा है शांति लो, 2 महीना समय लो,
1 महीना तुमको हम सांस लेने का अधिकार दे रहे, लेकिन इसको नहीं लेना है। भाई मानो तुम फेल हो ही गया, ठीक, फेल हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तू टेंशन ले रहा है, इससे क्या होगा? हाँ, एक चीज है, जितना ज्यादा हम लोग टेंशन लेते हैं, सरकार के जो पास पहुंच गया है या फिर जो एग्जामिनर है हमारा पेपर चेक करेगा, धीरे धीरे उसमें नंबर बढ़ जाता है। नहीं, नहीं होगा। जो पेपर जमा कर दिया वही होगा तेरे साथ। तब क्या करना है सर? भाई गलत पेपर जमा कर दिया ना, हो गया हो गया, अब क्या करना है? पेपर खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, आज सारे रिश्ता खत्म, अगले बार से फेल हुआ दोबारा पढ़ेंगे। पास हो गया अच्छी बात है ना, अब फेल हो गया फिर से पढ़ना नहीं, रोना है हमें, मतलब पढ़ना नहीं है। कितना चालाक इंसान है ये, इसको रोना है कि पता है पढ़ने से फिर वही पढ़ने का तो आदत नहीं, वहां बैठ के फिर बोलेगा यार मेरा पेपर खत्म हो गया, यार पेपर खराब हो गया, भाई क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इतना ही ख्याल तोड़ कर रहता है ना तो तू पढ़ के आता। ड्रामा बाजू वहां नहीं करना है सब, वहां क्या करना है? आराम से घर आओ, घर आके रिजल्ट का वेट करो। कई बच्चे को पता रहता है एडवांस में कि मैं फेल हूं, कैसे पेपर लिखा है, तुम उतना ड्रामा करने का जरूरत नहीं। अगले बार अगर तू सच में बहुत ज्यादा मतलब अपने ख्याल रखता है और इज्जत, माँ बाप, रिश्तेदार, तो अगले बार स्कूल टॉप करेगा तू, 6-6 घंटा पढ़ेगा नहीं, अगले बार भी यही हाल होगा। तो क्या करना है? रिजल्ट का वेट करना, रिजल्ट आया जो आया आया। अगर सच में तुमको लग गया कि मैं अगर मुझे समय मिलता ना 1 महीना तो मैं फाड़ देता पेपर, एग्जाम फोड़ देता। अगर सच में ये तुम्हारे अंदर आ रहा है ना खोपड़ी में, तो अगला सरकार 1 महीना नहीं 1 साल बाद एग्जाम लेगा, और देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या होता है। पढ़ाकू रहोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा पता है? फिर वही एग्जाम होगा और फिर वही पेपर आएगा और फिर तुम रोते हुए घर आओगे। जीवन भर यही करोगे। हमें नहीं करना है। एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। 1 साल पढ़ाई करो, नहीं हो रहा है लास्ट का 1 महीना में जो चीज आता है उसको पढ़ो, उसमें एग्जाम पास होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं आपका। लास्ट का 1 महीना अच्छे से हमें पढ़ना है, और जो आता है वही पढ़ना है, जो नहीं आता है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 30 दिन में आप सब प्रॉब्लम दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब प्रॉब्लम देख के प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगा, और टेंशन में बड़ा बड़ा लोगों का धज्जी उड़ जाता है, आता हुआ चीज भी भूल जाते हैं। लास्ट में क्या करना है आपको? जो आ रहा है उसी को करना है, आ रहा है उसको करना है। एग्जाम हॉल में पेशेंस, शांति से काम रखना है, एग्जाम हॉल में एकदम रिलैक्स। वो लोग कंफ्यूज हो जाएगा देख के, तुम्हारा अगल बगल यही साइड टॉपर अगला, एकदम मस्ती से लिखो। गलत लिख रहे हो क्या दिक्कत है, लिखना ही है, नहीं आता है क्या करेंगे? और वहाँ रोना धोना, सर पकड़ के, वहाँ कोई हेल्प भी नहीं करेगा, बेइज्जती भी होगा, फेल भी हो जाओगे। इतना सारा चीज करने से अच्छा एक ही थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। एग्जाम के बाद रिलैक्स करो, मस्त रहो, फिर उसके बाद एग्जाम का अगर पास हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा तैयारी करो। थैंक्स बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूं, आप शुरू से तैयारी करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है एंड में जो चीज आता है उसको कीजिए। थैंक्स बच्चों।